नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास के प्रथम सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र न था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी का पूजा व्रत किया करता था। सायंकाल शिवालय में घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी का भक्ति देखकर एक दिन माता ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने ही दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। हे प्रभु, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार व्रत करके आपका विधिवत पूजा करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। माता का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को भी नहीं पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। मामा और भांजा जहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकते वहीं यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा के कन्या के विवाह की खुशी में पूरा नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर विवाह से इनकार कर देंगे। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस विषय में बात करी। मामा ने धन के लालच में इस बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़ने की बात पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अन्य वस्त्र दान में दिया। रात में अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा ने भांजे को मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा।
आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। पार्वती माता यह सब देख रही थीं। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रही है, आप इसके कष्ट को दूर करें। शिव जी और माता अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा और माता ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इसके पिता आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए आपका विधिवत पूजन करते हैं। माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन अपने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक सिपाही को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिवजी ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार की विधिवत व्रत करते और व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शिव जी पूरी कर देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने व्यापारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। अज अनादि अविगत अखल, अकल अतुल अविकार, बदौ शिव पद युग कमल, अमल अतीत उदार, अति हरण सुख करण, शुभ भक्ति मुक्ति दातार, करो अनुग्रह दीन लखी, अपनो बिरद विचार, पर्यो पतित भवकूप माँ, सहज नकर आकार, सहज सुहृदय पावन पतित, सजई लेव उबार, पलक पलक आशा भरियो, रहो सुबाट निहार, धरो तुरंत स्वभाववश, नेक न करो अवार। जय शिव शंकर अवधर दानी, जय गिरीत नया मातु भवानी, सर्वोत्तम योगी यज्ञेश्वर, सर्वलोक ईश्वर परमेश्वर, सब उर प्रेरक सर्वनिहंता, उपदष्टा भरता अनुमंता, पराशक्तिपति अखिल विश्वपति, पर ब्रह्मा पर धाम परम गति, सर्वातीत अनन्य सर्वगत, निज स्वरूप महिमा में स्थिरत, अंग भूति भूषित समसाचर, भुजंग भूषण चंड मुकुटधर, वृषवाहन नंदी गणनायक, अखिल विश्व के भाग्य विधायक, व्याघ्र चर्म परिधान मनोहर, ऋक्ष चर्म ओढ़े गिरजावर, कर त्रिशूल डमरू वर राजत, अभय वरद मुद्रा शुभ साजत, तनु कपूर गौर उज्जतम, पिगल जटा जुट सिर उत्तम, भाल त्रिपुंड मुंड मालाधर, गल रुद्राक्ष माल शोभाकर, विधि हरि रुद्र त्रिविध वपुधारी, बने सृजन पालन लयकारी, तुम हो नित्य दया के सागर, आशुतोष आनंद उजागर, अति दयालु भोले भंडारी, अग जग सबके मंगलकारी, सती पार्वती के प्राणेश्वर, स्कंद गणेश जनक शिव सुखकर, हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहते दो पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सबने सिखावत, मारुति बन हरि सेवा की नहीं, रामेश्वर बन सेवाल नहीं, जगहित घोर हलाहल पीकर, बने सदा शिव नीलकंठवर, असुरासुर सुचि वदन शुभंकर,
असुर निहंता प्रभु प्रलय कर। नमः शिवाय मंत्र 50 जपत मिटत सब क्लेश भयंकर। जो नर नारी रटत शिव शिव नित, तिनको शिव अति करत परम हित। श्री कृष्ण तप किन्हो भारी, है प्रसन्न वर दियो पुरारी। अर्जुन संग लड़े किरात वन, दियो पाशुपत अस्त्र मुदित मन। भक्तन के सब कष्ट निवारे, दे निज भक्ति समहि उद्धारे। शंख चूड़ जालंधर मारे, दैत्य असंख्य प्राण हर तारे। अंधक को गणपति पद दिन हो, शुक्र शुक्र पथ 12 किन्हो। शिव रहस्य शिव ज्ञान प्रचारक, शिव ही परम प्रिय लोक उद्धारक। इनके शुभ सुमिरन ते शंकर, देत मुदित है अति दुर्लभ बर। अति उदार करुणा वरुणालय, हरण दैत्य दारिद्र्य दुख भय। तुम्हारो भजन परम हितकारी, विप्र शूद्र सबहि अधिकारी। बालक वृद्ध नारी नर ध्याही, ते अलभ्य शिव पद को पावही। भेद सुने तुम सबके स्वामी, सहज सुहृदय सेवक अनुगामी। जो जन शरण तुम्हारी आवत, सकल दुरित तत्काल नसावत। बहन करो तुम शील वंश, निज सबको सब भार। गनौ न अध अध जाति कछु, सब विधि करो संहार। तुम्हारो शील स्वभाव लखी, जो न शरण तब होय। ते सम कुटिल कुबुद्धि जन, नहीं कुभाग्य जन कोय। दीनहीन अति मलिन मति, मैं अग घोर अपार। कृपा अनल प्रकट हो तुरंत, करो पाप सब छार। कृपा सुधा बरसाए पुनि, शीतल करो पवित्र। राखो पद कमलनी सदा, हे कुपात्र के मित्र। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। आरती परम साम्य शंकर की, सत्य सनातन शिव शुभ कर की। आदि अनादि अनंत अनामय, अज अविनाशी अकल कलामय। सर्वरहित निज सर्व उरालय, मस्तक सुर सरिधर शशिधर की। आरती परम साम्य शंकर की, कर्ता भर्ता जंग संहारी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र धनुधारी, सर्व विकार रूप अभिकारी। अंग जग पालक परलयकारी, आरती परम साम शंकर की। विश्वातीत विश्वगत स्वामी, दष्टा साक्षी अंतर्यामी। काम काल सब जग हित कामी, अनध स्वरूप अकल अगकारी। आरती परम साम शंकर की। मुनि मन हरण मधुर सुचि सुंदर, अति कमनीय रूप सुषमावर। दिव्यांबर रत्नाभूषण धर, सर्वनयन मन हर सुख कर की। आरती परम साम शंकर की। विकट कराल पंचमुख धारी, मुंड माल विषधर भयंकारी। हाथ कपाल शमशान बिहारी, भेष अमंगल मंगलकारी। आरती परम साम शंकर की। भोगी योगी ध्यानी ज्ञानी, जग अभिमान धार अमानी। आशुतोष अति अवधर दानी, दैत्य दुरित दुर्गति हर हर की। आरती परम साम शंकर की। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। पार्वती माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो।